रही थी और उसे ख्याल आया, वाकई में ऐसा ब्रेसलेट मैंने उन आतंकवादियों के पास देखा था। तो क्या वाकई में अभिनव का कनेक्शन उन टेररिस्ट से है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? टीना को किसी ख्याल में डूबा हुआ देखकर अभिनव ने टीना की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ मिस टीना, कहां खो गई आप? लगता है आप किसी के ख्यालों में गुम हैं। कौन है वो खुशनसीब? मुझे भी तो जरा पता चले उसके बारे में कुछ। अचानक से अभिनव की आवाज सुनकर टीना अपने ख्यालों से जागी और अभिनव की आंखों में ही देखने लगी। उस वक्त अचानक से टीना को एक और ख्याल आया, ब्लैक टाइगर। इस नाम में आखिर कैसा जादू है? ब्लैक टाइगर का नाम सोचते ही टीना के दिल की धड़कनें जैसे अपने आप ही बढ़ने लगती हैं। और यह सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से ब्लैक टाइगर ने टीना की जान उन खूंखार टेररिस्ट से बचाई थी। मिस टीना, मैंने आपसे कुछ पूछा, ऐसा लगता है कि आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं। अभिनव ने इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए टीना से कहा, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू मिस्टर अभिनव। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या वाकई में प्यार जैसा एहसास होता भी है? मैं बस तुम्हारा एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस कहना भी गलत है। क्या तुम्हें कभी भी प्यार महसूस हुआ है किसी खास को लेकर? टीना ने क्यूरियस होते हुए पूछा। अरे ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? मुझे तो बचपन से ही तुम पसंद हो मिस टीना, और तुम्हारी ये आंखें। अभिनव आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले टीना ने उसे टोक दिया। बस बस बस, मैं समझ गई कि तुम अब अपनी पूरी लव स्टोरी और फैंटेसी सुनाने लगोगे यहाँ पर, और उन बातों के लिए फिलहाल मेरे पास अभी वक्त नहीं है। टीना ने कहा, नहीं नहीं, आई रियली लाइक यू मिस टीना, और ये ऐसा वैसा प्यार नहीं है मुझे तुम्हारे लिए जैसे आजकल के लोग इन्फैचुएशन कहते हैं। अभिनव ने टीना की आंखों में झांक कर देखते हुए कहा, और फिर अचानक से मिस टीना को दोबारा से उसी ब्लैक टाइगर की याद आने लगी। अभिनव की बात सुनकर, वैसे मिस टीना, आपने बताया नहीं कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है या नहीं? अभिनव ने क्यूरियोसिटी से पूछा। टीना ने तब मयंक के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि मयंक सबसे पहले उसे कुछ कुछ अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से टीना को उससे चिढ़ होने लगी थी। लेकिन मयंक को लेकर टीना के दिल में वो एहसास नहीं था जो ब्लैक टाइगर को लेकर टीना इन दिनों महसूस करने लगी थी। ब्लैक टाइगर के बारे में सोचते ही टीना के दिल की धड़कनें अपने आप ही भारी होने लगती थी। उसे देखने की, उसे छूने का एहसास उसके मन में जागने लगता। पता नहीं अभिनव, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। जब मैं वियतनाम में बाचमा नेशनल पार्क के उन खूंखार टेररिस्ट की झुंड में फंस गई थी, तब ब्लैक टाइगर नाम के एक जाबाज शख्स ने मेरी जान बचाई थी। टीना ने अपनी आंखों में उम्मीद भरकर कहा, लेकिन ब्लैक टाइगर तो मर गया था ना? पूरे न्यूज़ में तो यही बात चल रही थी। किसने कहा ब्लैक टाइगर नहीं मर सकता? मुझे पक्का यकीन है ब्लैक टाइगर पर। टीना ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मिस टीना, तुम ये बात इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्या उसने खुद तुम्हें ये बात बताई है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ? अभिनव ने टीना को टीज करते हुए कहा। बताई है ना? टीना इतने कहते कहते अचानक से चुप हो गई। बताइए मतलब? टीना, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या उसने तुमसे बात की? अचानक से चौंकते हुए अभिनव ने पूछा। अब टीना एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी कि उसके मुंह से ब्लैक टाइगर से रिलेटेड बात गलती से बाहर निकल गई थी, और अब उसके सामने एक्सक्यूज देना भी भारी हो रहा था। और वहीं अभिनव टीना को घूर कर देख रहा था, जैसे कि टीना की बातों पर उसे शक होने लगा हो, और यह शक धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। तभी टीना के केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई, और सामने टीना की असिस्टेंट प्रिया का चेहरा नजर आया। यस, कम इन प्रिया, टीना ने प्रिया से कहा। मैम, दरअसल इंस्पेक्टर आलिया आपसे मिलने आई हुई है। प्रिया ने कहा। इंस्पेक्टर आलिया? लेकिन क्यों? टीना ने चौंकते हुए पूछा। ये बात तो आपको इंस्पेक्टर आलिया से ही पूछनी चाहिए मैम, वो मुझे खुद बता नहीं रही है, प्रिया ने कहा। इस बार अभिनव भी कुछ ज्यादा चौंक गया और वो सोचने लगा, कहीं इस इंस्पेक्टर आलिया को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। आखिर किस बात को लेकर डर रहा था अभिनव इंस्पेक्टर आलिया से? क्या अभिनव वाकई में उन खूंखार टेररिस्ट से जुड़ा हुआ था? थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर आलिया केबिन के अंदर आ गई। इंस्पेक्टर आलिया को देखते ही टीना सोचने लगी, इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। वहीं इंस्पेक्टर आलिया ने टीना की ओर देखकर कहा, हेलो मिस टीना, मुझे ओबरॉय इंडस्ट्रीज के सीईओ से मिलकर खुशी हुई। वहीं टीना इंस्पेक्टर आलिया को देखकर अभी भी हैरान थी। टीना ने कुछ सोचते हुए कहा, आपका स्वागत है, वैसे आप यहाँ? आलिया ने कहा, जी मुझे आपसे दरअसल में एक फेवर चाहिए था मिस टीना। फेवर? टीना ने चौंकते हुए पूछा। बताती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी होगी, आलिया ने प्रिया और अभिनव की ओर देखकर कहा। वहीं इस वक्त अभिनव आलिया की तरफ ही एक टक देख रहा था। उसकी आंखों में तब कुछ बेचैनी नजर आ रही थी, जैसे कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, और आलिया की नजर जैसे ही उस पर पड़ेगी वो उसे धर दबोचेगी। ठीक है मिस प्रिया और अभिनव, आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं, मैं अकेले में बात कर लेती हूँ मिस आलिया से, टीना ने अभिनव और प्रिया की ओर देखकर कहा। अभिनव और प्रिया के केबिन से बाहर जाते ही टीना ने कहा, हाँ तो बताइए मिस आलिया, क्या बात करनी थी आपको मुझसे, जो आप इतनी दूर से खास टाइम निकाल कर आई हैं मुझे परेशान करने? टीना के बात करने के लहजे में एक कटाक्ष साफ साफ झलक रहा था। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि आप मुझे लेकर कंफ्यूज हैं, आलिया ने सीधे साफ शब्दों में कहा। टीना इस बात का मतलब समझ नहीं पाई और उसने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको पहले कहाँ देखा है, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उस बारे में बात करते हुए भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम वहाँ मुंबई के उस होटल में मिले थे, एक बात तब था, और वो शैतान टॉवल में, आलिया ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। वो हाँ, अब याद आया, टीना ने कहा, और मयंक की घटिया हरकत के बारे में सोचने लगी। हर जगह मुंह मारने से बाज नहीं आता ये आदमी, देखो उसकी घटिया हरकतें मुझे दूसरों से सुनने को मिल रही हैं, टीना ने सोचा। हाँ, मैं उसी घटिया आदमी यानी जोगिंदर भट्टी की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, आलिया ने टीना को अपने ख्याल से बाहर निकालते हुए कहा। क्या क्या जोगिंदर भट्टी? टीना ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, जोगिंदर भट्टी ही नाम बताया था ना उसने अपना। इस बार टीना से ज्यादा आलिया हैरान थी। उसका नाम जोगिंदर नहीं बल्कि मयंक है, मयंक वाधवा, और मुझे लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मिस आलिया, टीना ने कहा। मुझे और गलतफहमी? आलिया ने टीना की आंखों में देखकर पूछा।
हाँ, उसका नाम मयंक है और वो कुछ महीनों पहले यहीं ओबराय इंडस्ट्रीज में ही काम करता था। टीना ने राज पर से पर्दा हटाते हुए कहा। तो फिर मुझे ये मयंक नाम का आदमी कहाँ मिलेगा? मुझे किसी भी हालत में उसे ढूंढकर निकालना ही है और उसे सबक सिखाना है, आलिया ने गुस्से में कहा। थोड़ी देर के बाद मयंक के सनशाइन रेस्टोरेंट में मयंक बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि उसका सनशाइन रेस्टोरेंट आखिरकार आज रेनोवेट होकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। बस कुछ दिनों बाद उसका ये रेस्टोरेंट सभी कस्टमर्स के लिए फाइनली ओपन हो जाने वाला था। और तो और इंस्पेक्शन टीम ने भी पूरी तरह से होटल का इंस्पेक्शन कर लिया था। क्या कहते हो ललित भाई, क्या हम अपने होटल से अपने कॉम्पिटिटर्स की छुट्टी कर सकते हैं? मयंक ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सबसे पहले तो मुझे उस केशव के वेस्ट एंड रेस्टोरेंट पर हंसी आ रही है, ललित ने हंसते हुए कहा और आकाश के कंधे पर हाथ रख दिया। आकाश भी मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, मुझे तो यही लगता है कि हमारा ये रेस्टोरेंट खुलेगा और उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और इसी बात पर सभी लोग जोर का ठहाका मारकर हंसने लगे। बात तो वैसे 100 टके की कही तुमने, न वहां ढंग का खाना मिलता है और न वहां ढंग की सर्विस है। अब मैं बताऊंगा वेस्टर्न रेस्टोरेंट वालों को कि एक रेस्टोरेंट को कैसे चलाया जाता है। तभी मिस जेनी की असिस्टेंट मिस मैरी वहां आ गई और उसने कहा, मिस्टर मयंक, मेरी बात मिस जेनी से हो गई है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है और अब आप इस शानदार रेस्टोरेंट को चलाने के लिए तैयार हैं। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक यू मिस मैरी, तुमने हमारी बहुत मदद की है। ललित भाई और आकाश, मिस मैरी को यहाँ के जायके का थोड़ा डेमो तो दिखा दो। मयंक ने अभी इतना कहा ही था कि उसे गेट के बाहर एक शानदार BMW आती हुई नजर आई। मयंक इस शानदार BMW कार के ओनर को अच्छे से जानता था, क्योंकि ये कार उसने ओबरॉय इंडस्ट्रीज में पहले कई बार देखी हुई थी। तभी उस BMW कार से टीना ओबरॉय बाहर निकली। टीना ने इस वक्त एक फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी और एक ब्लैक लेदर स्कर्ट पहन रखा था, और वहीं पैरों में ब्लू हाई हील। टक 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 की आवाज करती हुई टीना आई और मयंक के ठीक सामने आकर ही खड़ी हो गई। दोस्तों, बाद में मिलते हैं हम, तब तक आप लोग मिस मैरी से बातचीत कीजिए, मयंक ने ललित और आकाश से कहा और टीना की ओर देखने लगा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिस टीना, बस आपकी कमी थी यहाँ। अब मुझे लगता है कि ये रेस्टोरेंट अब पूरा हुआ, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और टीना की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। टीना ने भी मुस्कुराते हुए पहली बार मयंक का हाथ थामा और कांग्रेचुलेट करते हुए कहा, मिस्टर मयंक, इस रेस्टोरेंट को लेकर तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मिस टीना, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे। मिस टीना, क्या आप इस रेस्टोरेंट का एक चक्कर लगाना चाहेंगी? मयंक ने कहा। टीना तब मयंक की आंखों में देख रही थी और कह रही थी, वो तो मैं कभी भी चाहूं तो देख सकती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो ये कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छा किया है। तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा ना सही, लेकिन तुम्हारा ये रेस्टोरेंट देखकर अच्छा लग रहा है, खासकर इसका डेकोरेशन। मयंक समझ गया था कि टीना उसे ताना मार रही है। मिस टीना, मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है, मयंक ने अपना पासा फेंकते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, मैं बस तारीफ कर रही हूँ, टीना ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। वैसे आप तारीफ करने तो इतनी दूर नहीं आई हूँ, जरूर कोई ना कोई और बात है। मयंक ने एक ग्लास में टीना के लिए वाइन सर्व करते हुए कहा। टीना मयंक की बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि मयंक जरूरत से कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था और टीना ने यह बात भी नोटिस की थी कि वो अक्सर खामोशियों को भी पढ़ लिया करता था। खुद को अपने ख्याल से बाहर निकालते हुए टीना ने कहा, अरे तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वैसे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ तुमसे जरूरी बात करने आई थी। क्या बात करनी थी तुम्हें मिस टीना? वाइन का एक सिप लेते हुए मयंक ने कहा। मुझे तुमसे दरअसल में 2 बातें करनी है, टीना ने स्पेशल एडिशन का वाइन सिप करते हुए कहा। तो पहली बात बताइए, मयंक ने भी टीना से नजरें मिलाते हुए कहा। मेरे डैड ने मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में और तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में सब बता दिया है, टीना ने राज पर से पर्दा हटाते हुए कहा। ओबरॉय ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? मयंक ने मिस टीना की बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा। मैं बस इतना बताऊंगी कि उन्होंने सब बताया मुझे तुम्हारे बारे में, टीना ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो क्या तुम मुझे वो सारी बातें बताना चाहोगी? मयंक पहली बार कुछ एक्साइटेड नजर आया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, टीना ने घमंड से कहा। नहीं बताओगी? तो फिर तुमने मुझसे इन बातों का जिक्र ही क्यों किया? इस बार मयंक ने गुस्से में कहा। मैं बस तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि दुनिया में एक सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर सकती है, क्योंकि मेरे डैड तुम्हारे बारे में तुम्हारे सारे राज मेरे अलावा किसी को नहीं बताने वाले, टीना ने इतराते हुए कहा। तो फिर अपने राज अपने पास ही रखो। इस बार मयंक और ज्यादा गुस्से में सुनाई देने लगा। इसका मतलब है कि तुम अपनी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे परिवार वाले कैसे हैं और क्या करते हैं और अभी किस हालत में है? टीना ने मयंक को परखने की कोशिश की। मुझे बस इतना पता चला है कि मेरी माँ खुश है और उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, दैट्स इट, मयंक ने ठंडे लहजे में कहा। तुमने इतना तो कह दिया कि तुम जानते हो कि वो क्या करते हैं, क्या तुम्हें यह कभी पता चल पाएगा कि तुम्हारे माँ बाप असलियत में थे कौन? टीना ने इस बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि मेरे माँ बाप कौन थे? मयंक ने टीना की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ बताऊंगी ना, टीना ने कहा। तो फिर जल्दी बताओ, मुझे जानना है, मयंक ने जल्दी से कहा। मैंने कहा ना, मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, टीना ने भाव खाते हुए कहा। अभी नहीं तो कब? मयंक अब धीरे धीरे और ज्यादा बेचैन होने लगा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डैड ने तुम्हें सब बताया है, टीना ने एक बार और मयंक को टीज करते हुए कहा। तो तुम ये सब बातें मुझे बताकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? मैं समझता हूं तुम्हारी फितरत, मयंक ने गुस्से में कहा। मयंक तब इतना ज्यादा गुस्से में सुनाई देने लगा था कि उसने गुस्से में आगे बढ़कर टीना की बाहों को कसकर थाम लिया। तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो ना, तो मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं, क्योंकि मयंक से उलझने का नतीजा हर एक को भुगतना पड़ता है। इतना कहकर मयंक टीना की बाहों पर अपने हाथ और ज्यादा मजबूती से कस लिए थे। वहीं टीना दर्द से करहाती जा रही थी। तो तुमने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि तुम मुझे सच नहीं बताओगी? तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है मिस टीना, मयंक ने गुस्से में कहा। टीना पहली बार मयंक का ये रूप देख रही थी। टीना दर्द से करहाती जा रही थी। तो तुमने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि तुम मुझे सच नहीं बताओगी?
तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है मिस टीना, मयंक ने गुस्से में कहा। टीना पहली बार मयंक का ये रूप देख रही थी। टीना से और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने गुस्से में मयंक की बाहों को अपने दांतों के बीच दबा लिया था। आह! मयंक तड़प उठा था और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या किया तुमने? और इतना कहते हुए मयंक के हाथ टीना की बाहों से अलग हो गए। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ अभी किया उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं था मिस्टर मयंक, टीना ने गुस्से में चीखते हुए कहा। अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज कर सकती हूँ, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं होती और गलती से भी उन्हें कम समझने की कोशिश मत करना तुम, टीना ने सबक सिखाने के अंदाज में मयंक से कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ने लगी। तुम्हें पहली चीज नहीं बतानी थी, मत बताओ, लेकिन दूसरी बात तो बताती जाओ मिस टीना, मयंक ने टीना को रोकते हुए कहा। दूसरी बात? मिस्टर मयंक, बस इतना याद रखना, तुम्हारे ऊपर जल्दी ही कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, टीना ने मयंक का मजाक उड़ाते हुए कहा। मुसीबत? और मैं? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से हर रोज मेरे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती है, मयंक ने उल्टा जवाब देते हुए कहा। सो फनी, लेकिन तुम इस मुसीबत को जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। मिस आलिया को तो जानते ही हो ना तुम, जिसके पीछे तुम जोगिंदर भट्टी बनकर पड़े थे, वो लड़की याद है या नहीं? टीना ने मयंक की आंखों में देखकर कहा। उसे कैसे भूल सकता हूं मैं, उसने जो मेरे साथ किया था, मयंक ने याद करते हुए कहा। ओ हेलो, उसने नहीं, तुमने उसके साथ किया था, वो भी गलत। देखना वो तुमसे कैसे बदला लेती है आगे, टीना ने कहा। बदला? कैसा बदला लेगी वो मुझसे? मयंक ने पूछा। वो तुम्हारे बारे में पूछते हुए मेरे पास आज ऑफिस आई थी कि तुम कहां मिलोगे मुझे, और उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लगते मिस्टर मयंक, टीना ने मयंक को सावधान करते हुए कहा। तुमने जरूर मेरे बारे में उसे नहीं बताया होगा, इसीलिए तुम यहां आई हो, मयंक ने हंसते हुए कहा। वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये याद रखो तुम, वो तुम्हारी जिंदगी हेल कर देगी, हेल, क्योंकि तुमने अपना ये जो वेस्टर्न रेस्टोरेंट खोला है ना, उसके जुरिसडिक्शन में आता है, और अपनी बेइज्जती का बदला तो वो लेकर रहेगी तुमसे, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, टीना ने मयंक का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं भी देखूंगा वो मुझसे किस तरह का बदला लेती है, इतना कहते हुए मयंक डेविलिश हंसी मुस्कुराया। तुम्हारे अंदर तो शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, अब मैं क्या ही कहूं, इतना कहकर टीना वहां से चली गई। लेकिन मयंक का अंदाजा भी कुछ हद तक सही था। टीना को कहीं ना कहीं मयंक की परवाह थी, इसलिए उसने आलिया को मयंक के बारे में सब कुछ नहीं बताया था, वो कहां मिलेगा इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वहीं टीना जब अपनी गाड़ी में बैठी तो वो सोचने लगी, इस मयंक को तो बात करने की जरा भी तमीज नहीं है, और एक वो है ब्लैक टाइगर। अभी इतना सोच ही रही थी कि सामने से उसे एक मैसेज आया। हे हेलो मिस टीना, क्या कर रही हो? और ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक टाइगर का था। मैं बस अपने एक फ्रेंड के पास गई थी और अब घर लौट रही हूँ, टीना ने रिप्लाई दिया। फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? एक बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ ब्लैक टाइगर ने पूछा। वहीं ये सवाल सुनकर टीना के दिल में एक हल्की सी गुदगुदाहट हुई और वो सोचने लगी, आखिर ये ऐसा सवाल क्यों कर रहा है मुझसे, क्या वाकई में इसे मेरी परवाह है? अपने दिल में ये ख्याल सोचकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दिखाई दी और उसने टाइप किया, वो मेरी एक फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। टीना ने साफ झूठ कहा। ये नहीं सुधर सकती, ये तो वही बात हो गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मिस टीना, तुम खुद को जितना होशियार समझती हो उतनी तुम हो नहीं, मयंक, जो कि ब्लैक टाइगर का फेक अकाउंट यूज कर रहा था, उसने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, और फिर उसने आगे टीना को लिखा, अगर ज्यादा बिजी ना हो आप तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा। ब्लैक टाइगर का ये मैसेज देखकर टीना का मन खिल उठा था। दरअसल में वो वाकई में ब्लैक टाइगर से पर्सनली मिलना चाहती थी और अपनी जान बचाने के एवज में उसे थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो ब्लैक टाइगर के सामने एक्साइटेड नहीं साउंड करना चाहती थी। अरे ये तो सामने से इन्वाइट कर रहा है मुझे, एक काम करती हूँ, इसे वेट करवाती हूँ, नहीं तो इसे ये लगेगा कि मैं डेस्पो हो रही हूँ, टीना ने मन ही मन सोचा। और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद जब टीना वापस घर आई तो उसने रिप्लाई दिया। टीना दरअसल में एक अपार्टमेंट में रहती थी और जब भी उसे टाइम होता वो ओबरॉय विला चली जाती और वहीं कभी कभी देर रात को रुक जाया करती। अभी इन दिनों मैं अपने काम को लेकर काफी बिजी हूँ, एक काम करती हूँ, मैं आपको अपना वर्क शेड्यूल देखकर बताऊंगी, टीना ने ब्लैक टाइगर को रिप्लाई दिया। ठीक है, मैं वेट करूंगा, ब्लैक टाइगर उर्फ मयंक ने रिप्लाई दिया और अपने सोशल अकाउंट को लॉग आउट कर लिया और फिर ललित और अपने बाकी साथियों को रेस्टोरेंट के आसपास ढूंढने लगा। वहीं टीना तो जैसे ब्लैक टाइगर के ख्यालों में खोई हुई थी। उसने कैसे टीना को बचाया था उन टेररिस्ट से, उसकी आवाज, उसका पर्सोना, उसका ऑरा, सब कुछ टीना एक एक करके याद करने लगी। और जब वो अपने ख्याल से बाहर आई तो उसने सोचा, अरे मैंने तो उसे जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने लॉग इन करके मैसेज का रिप्लाई देना चाहा, दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर लॉग आउट दिख रहा था। इस वजह से टीना को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। ये ऑफलाइन कैसे हो सकता है, मैंने ऐसी गलती कैसे की, मैंने जल्दी से रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मुझे तो लगा था कि ये मेरा इंतजार करेगा, ओ गॉड। और फिर टीना खुद पर ही फ्रस्ट्रेशन निकालने लगी। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था टीना ओबरॉय, तू यही डिजर्व करती थी, अब रिग्रेट करती रहना। काफी देर तक टीना फ्रस्ट्रेटेड होती रही और आखिरकार वो शावर लेने वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद जैसे ही टीना नहाकर बाहर निकली, उसके फोन में उसे एक नोटिफिकेशन बजता हुआ सुनाई दिया। सॉरी, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, क्या हम परसों शाम को मिल सकते हैं? ये ब्लैक टाइगर का मैसेज था। इस बार टीना ने जल्दी से रिप्लाई दिया, हाँ क्यों नहीं, परसों मिल सकते हैं हम, लेकिन कहाँ? मित्रा कैफे, शाम 8 बजे, ब्लैक टाइगर ने रिप्लाई दिया। मित्रा कैफे, वो भी शाम को? आखिर वो वहां क्यों बुला रहा है मुझे? क्या मुझे वहां जाना चाहिए उससे मिलने? हाँ कहूं या फिर ना? टीना मन ही मन सोचने लगी। मैं आ जाऊंगी, ओके। और फिर बिना कुछ सोचे टीना ने ब्लैक टाइगर को हाँ कह दिया। 2 दिन के बाद ओबरॉय इंडस्ट्रीज में टीना ओबरॉय आज बेहद खुश थी और उसने आज अपने बालों को अलग स्टाइल में संवार रखा था। आंखों पर बड़े फ्रेम का चश्मा उसकी खूबसूरत आंखों को और भी ज्यादा खुशनुमा और खूबसूरत बना रहा था। आज उससे मिलने का दिन है मेरा। हम भी तो देखें जरा कि ब्लैक टाइगर साहब दिखते कैसे हैं।
उस दिन मास्क की वजह से ब्लैक टाइगर को मैं ठीक से देख नहीं पाई थी। आज उससे मेरा मिलने का सपना पूरा हो जाएगा। टीना अपने आप से बातें कर रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने लायक थी। तभी उसे एक कॉल आया। कॉल रिसीव करते हुए टीना ने कहा, हेलो मिस्टर अतुल। जी, आपको मैंने एक डिनर पार्टी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। मिस्टर अतुल ने फोन पर टीना से कहा, जी आज तो नहीं हो पाएगा, आज मुझे दरअसल एक और डिनर पार्टी में जाना है। इतना कहकर टीना ने एक्सक्यूज कर दिया। टीना इस वक्त ओबरॉय इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के बाहर बढ़ रही थी। वो अभी रिसेप्शन पर पहुंची भी नहीं थी कि तभी उसे दोबारा से एक और कॉल आया। ये कॉल उसे इंश्योरेंस कंपनी जीवन ज्योति की ओर से आ रहा था। हेलो ब्रिजमोहन साहब। इस वक्त टीना जितना हो सकता था पोलाइट तरीके से बात कर रही थी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का इंपॉर्टेंस वो बहुत अच्छे से जानती थी। क्या? सॉरी, आज रात के लिए माफ कीजिएगा, मुझे दरअसल एक इंपॉर्टेंट डेट पर जाना है। क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं? ओके ओके, थैंक यू। इतना कहकर टीना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अगले ही पल जैसे ही वो सामने मुड़ी, अपने सामने एक जाना पहचाना चेहरा देखकर टीना के चेहरे की हंसी एक पल को रुक गई, क्योंकि उसके सामने कुछ महीनों पहले तक रिसेप्शनिस्ट रही अंतरा खड़ी थी। और अंतरा इस बार पूरी बदली हुई नजर आ रही थी और वो और ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर इस बात की रौनक साफ साफ दिखाई दे रही थी। अंतरा को वहां देखकर टीना अपने आप से बड़बड़ाने लगी, इसने हर बार मेरे काम के बीच में घुसने की कोशिश ही की है और इसकी वजह से हमेशा मेरा मूड खराब हुआ है। टीना जानबूझकर अंतरा को अवॉइड करते हुए वहां से जाने की कोशिश कर रही थी। वहीं अंतरा एक सीमा नाम की लड़की से बात कर रही थी। अरे अंतरा, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही हो, कहीं चली गई थी क्या तुम? सीमा ने पूछा। हाँ, बस एक रिलेटिव के पास, उनकी देखभाल करने के लिए, अंतरा ने जवाब दिया। ओह अच्छा, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सीमा ने पूछा। मेरा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, अंतरा ने हैरानी से पूछा। अरे 3 महीने पहले एक हैंडसम लड़का काम करता था ना यहाँ पर, जिसका नाम मयंक था, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो था ना? सीमा ने चौंकते हुए पूछा। नहीं तो शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है सीमा, अंतरा ने हैरान होकर कहा। अरे यार, तेरे हाथ से अच्छा मौका चला गया, उसने तो एक बहुत बड़ा वेस्टर्न रेस्टोरेंट खोला है, कुछ दिनों के बाद पैसे भी छापेगा, सीमा ने मिर्च मसाला डालकर बात बनाते हुए कहा। फिर तो ऐसे लड़के मिस टीना के हिस्से ही आएंगे, क्योंकि सबसे सुंदर और अमीर लड़कियां ही ऐसे लड़के डिजर्व करती हैं, अंतरा ने ताना मारते हुए कहा। अरे कहाँ, मिस टीना भी उसे अपने पास कहाँ रख पाई, उनकी वजह से तो मयंक जॉब छोड़कर ही चला गया। लेकिन था मयंक वैसे काफी हैंडसम, यहाँ काम करने वाली सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई थी, यहाँ तक कि उसके पीठ पीछे उसे पाने के लिए आहें भी भरती थी। बॉडी भी तो कमाल की थी ना यार उसकी, बस मिस टीना को ही कोई होश नहीं था, सीमा ने गॉसिप करते हुए कहा। अरे मिस ब्यूटी कैसी हो तुम, क्यों ना आज साथ में डिनर किया जाए? तभी एक आवाज सीमा और अंतरा के कानों में आई। मयंक? अंतरा ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि अंतरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मयंक ठीक उसके सामने खड़ा था। अरे यार मैं ही हूं, और तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फेमस हो गया हूं यार। इस बात का तो मुझे ही कुछ पता नहीं, मयंक ने हंसते हुए कहा। तुम हैंडसम भी थे और तुम अमीर भी हो गए हो मयंक, अंतरा के कुछ बोलने से पहले ही सीमा ने कहा। वैसे इसे पैसों की खूबसूरती भी कह सकते हो तुम लड़कियां अपनी भाषा में। इतना कहकर मयंक जोर जोर से हंसने लगा। वैसे मयंक, तुमने सिर्फ अंतरा को डिनर पर इन्वाइट किया, मुझे कौन इन्वाइट करेगा? सीमा ने झूठ मूठ का रूड बिहेव करते हुए कहा। वहीं टीना के कैबिन में टीना तब तक अपने ऑफिस डेस्क पर एक फाइल बड़े ध्यान से पढ़ रही थी कि तभी उसके कैबिन के डोर पर दस्तक हुई। मिस टीना, मिस आलिया आपसे मिलना चाहती हैं, प्रिया ने कैबिन के अंदर झांकते हुए कहा। मिस आलिया इस वक्त? टीना ने सोचा और फिर जवाब दिया। ठीक है, मेरे कैबिन में बुलाओ उनको। ओके, इतना कहकर प्रिया वहां से चली गई और फिर थोड़ी देर के बाद स्पोर्ट्स वेयर पहने मिस आलिया आज एक अलग ही अंदाज में टीना के सामने खड़ी थी। आई एम सॉरी, मतलब मैंने तुम्हें इतनी सुबह सुबह फिर से परेशान किया, आलिया ने माफी भरे अंदाज में कहा। नो इश्यूज, प्लीज टेक अ सीट। वैसे तुम क्या लेना पसंद करोगी? टीना ने पूछा। इन सबकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट किया है। वैसे तुम तो समझ ही गई होंगी कि मैं यहाँ सुबह सुबह क्यों आई हूँ, आलिया ने टीना की आंखों में देखकर कहा। मिस आलिया, मैंने तुम्हें उसी दिन बताया था कि मैं मयंक को ढूंढने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे साथ पहले काम करता था, अब नहीं। टीना ने कुछ इरिटेट होते हुए कहा। लेकिन तुम्हें कुछ तो पता होगा उसके बारे में, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, तुम उससे कॉन्टैक्ट तो कर ही सकती हो ना, आलिया ने कहा। देखिए, मयंक ने यहाँ से जाने के बाद अपना नंबर बदल दिया था, इस वजह से हम उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए तब से। और तुम एक पुलिस वाली हो, इन्वेस्टिगेट करो, जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में। सॉरी टू से, बट हम तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते, टीना ने इस बार और ज्यादा इरिटेट होते हुए कहा। तो फिर कौन कर सकता है मेरी मदद इसमें? आलिया ने जिद भरे अंदाज में पूछा। सॉरी, मैं एक कंपनी की सीईओ हूं और मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम देखने होते हैं और मैं तुम्हारा ये मैटर सॉल्व नहीं कर सकती, और इतना ज्यादा सोशल रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉय से रखना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, टीना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ओके, सॉरी टू बॉदर यू। इतना कहते हुए आलिया वहां से जाने लगी। अभी आलिया दरवाजे से निकलकर बाहर जा भी नहीं पाई थी कि तब तक पीछे से मिस टीना ने उसे पुकारा। एक्सक्यूज मी मिस आलिया, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? मिस टीना ओबरॉय, मैं उसे अपने पर्सनल मैटर के लिए ढूंढ रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम जानती हो इस बारे में, आलिया ने पहेली बुझाते हुए कहा। मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, टीना ने साफ साफ आलिया को जवाब दिया। तुम्हें इतना अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है मिस टीना, उस रोज वहां जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था तुम वहां मौजूद थी, और तुम्हें समझना चाहिए कि मैं क्यों ढूंढ रही हूँ उस घटिया आदमी को, आलिया ने अपनी ऊंची आवाज में कहा। मिस आलिया, मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, और वैसे भी अगर तुम्हारे पास एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के बाद भी कोई सबूत नहीं है उसके गुनाह को साबित करने का, तो फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, टीना ने उकसाते हुए कहा। लेकिन तुमने तो देखा था ना उस दिन क्या हुआ था हमारे बीच, आलिया ने जोर से कहा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए इकलौती आई विटनेस हूँ, इसलिए मेरे जजमेंट तुम्हारे काम नहीं आएंगे, मुझे माफ करो, टीना ने साफ साफ समझाया। लेकिन कुछ तो करना होगा ना, आलिया ने निराश होकर कहा। मिस आलिया, एक बात कहूँ, अगर तुम वाकई में उससे बदला लेना चाहती हो तो मैं यही कहूंगी कि अपना ये ख्याल छोड़ दो, क्योंकि वो जब चाहेगा तुम्हें टीज करेगा,
लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, टीना ने जवाब दिया। लेकिन मैं किसी भी हालत में उससे बदला लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर आलिया टीना के केबिन से बाहर निकल गई। वहीं टीना हैरानी से आलिया को जाते हुए देख रही थी। मैं उससे बदला लेकर रहूंगी का क्या मतलब है इसका? मयंक नाम की चीज से भी कोई बदला नहीं ले सकता। वो बहुत बड़ी गलतफहमी है इसकी। टीना ने आलिया की किस्मत का मजाक उड़ाते हुए खुद से कहा। फ्लर्टी टोन में कहा, लगता है मिस टीना मुझे ही याद कर रही हैं। जब टीना ने मयंक की आवाज सुनी तो वो हैरान रह गई और मयंक को अपने सामने देखकर उसने गुस्से में कहा, तुम फिर बिना नॉक किए मेरे केबिन में घुस आए? आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो? जिस पर मयंक ने कहा, आपने याद किया और मैं आ गया। यह सुनकर टीना ने कहा, तुम्हें हमेशा ये क्यों लगता है कि सब तुम्हें याद करने के लिए फ्री बैठे हुए हैं? तुम सबको खुद के जैसा क्यों समझते हो? जिस पर मयंक ने 2 इन्विटेशन कार्ड निकालकर टेबल पर रखकर कहा, मिस टीना कूल डाउन, आज मैं बिना किसी रीजन के नहीं आया हूं। टीना ने वो इन्विटेशन कार्ड देखते हुए कहा, सो मंथ एंड में तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है? जिस पर मयंक ने टीना को देखते हुए कहा, हाँ, अगर आप और मिस रागिनी मेरे सनशाइन रेस्टोरेंट की ओपनिंग में आएंगे तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। टीना को शांत देखकर मयंक ने फिर से कहा, वैसे क्या आज आप मेरे साथ वेस्टर्न रेस्टोरेंट चलना चाहेंगी? उसकी बात पर टीना ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, आज रात में फ्री नहीं हूं। यह सुनकर मयंक ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछा, वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि आज रात आप फ्री क्यों नहीं है? पहले टीना ने सोचा कि वो मयंक को ना बताए, पर फिर ना जाने क्यों मयंक को जेलस फील करवाने का सोचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं डेट पर जा रही हूं मिस्टर मयंक। जिस पर मयंक ने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे आप लड़की के साथ डेट पर जा रही हैं या लड़के के साथ? उसकी बात सुनकर टीना ने उसे घूर कर देखा तो मयंक ने फिर से टीना को परेशान करते हुए कहा, एक इतना हैंडसम लड़का आपके सामने बैठा है, क्या आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं? अगर आप चाहें तो मेरे साथ डेट पर चल सकती हैं, प्रॉमिस यू विल नेवर रिग्रेट। ये सुनकर टीना ने भड़कते हुए कहा, मुझे बाकियों जैसा समझा है क्या? मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। टीना की बात सुनकर भी मयंक बेशर्मों की तरह हंस दिया तो टीना ने उसे घूरते हुए कहा, मैं दूसरे इंसान के साथ डेट पर जा रही हूं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर मयंक ने टीना की ओर देखते हुए कहा, जरूर वो काफी रिच होगा जिसे तुम्हें डेट करने का मौका मिल पाया है। मयंक की बात पर टीना ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, हाँ, वो बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच है, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? मयंक ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, मुझे क्यों जलन होगी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बाद में तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझसे मदद के लिए कॉल मत करना। मयंक की बातें सुनकर टीना ने गुस्से में कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें मदद के लिए कॉल नहीं करूंगी। मयंक जाने लगा तो टीना ने चिढ़कर उसे रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मयंक रुक गया और उसने पलटते हुए कहा, बोलो, मेरे कान है, मैं यहीं से सुन लूंगा। उसकी बात सुनकर टीना ने खुद से कहा, कितनी जल्दी पलट गया, अभी मुझसे फ्लर्ट कर रहा था और अब रूड बिहेव कर रहा है, जाने दो, मुझे क्या करना है। फिर टीना ने पानी का एक घूंट पीकर गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम्हें कॉरिडोर में आलिया मिली? वो तुम्हें ढूंढने यहाँ आई थी। मयंक ने हैरानी से कहा, आलिया? फिर ना चाहते हुए भी टीना ने अपना दिल मजबूत कर कहा, जो कुछ आलिया ने कहा उसके बाद मुझे लगता है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सुनकर मयंक ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुमको सच में लगता है कि मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? टीना ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया तो मयंक ने फिर एक बार पूछा, क्या आप सच में डेट पर जा रही हैं? मयंक ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देना चाहूंगा, आप जब भी डेट पर उस खास शख्स से मिलने जाएं, एक गिफ्ट लेकर जरूर जाना, हो सकता है कि वो इससे इंप्रेस हो जाए। टीना ने मयंक को टीज करते हुए कहा, वेल, गुड आइडिया, क्या मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां से मैं उनके लिए अच्छी गिफ्ट ले सकूं? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, विक्ट्री शॉप, आप वहां जा सकती हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, गुड लक। उसकी बात पर टीना ने खुद से ही कहा, इसने मुझे गुड लक क्यों कहा? ऑफिस से निकलते समय मयंक की नजर दोबारा से अंतरा पर पड़ी, पर फिर वो उसे नजरअंदाज कर वहां से चला गया। उसके बाद मयंक ने टीना को एक गिफ्ट शॉप के बारे में बताया। टीना ने वहां